हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जावा एक्सेप्शन और जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग की टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है और इन बिटवीन टर्मिनेट हो जाता है। जो सारी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए वो एग्जीक्यूट नहीं होता है और बीच में ही कहीं पे वो टर्मिनेट हो जाता है। तो उसका एक प्रकार से हम एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप जावा का एक कोड मैंने लिखा हुआ है, तो इस प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि हमने ए बी और ड्यू ऐसे तीन वेरिएबल लिए हैं। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 0 है और ड्यू की वैल्यू, ड्यू के अंदर हमने ए बाई बी का ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो अगर यहाँ पे कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा और वो एरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और जैसे ही एक्सेप्शन थ्रो होता है जावा में, तो वो प्रोग्राम एब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है अगर आपने वो एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सेप्शन थ्रो होता है तो वो रन होते टाइम किस प्रकार की एरर या किस प्रकार का मैसेज आपको डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे मैं आपको वो ये प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जावा एक्सेप्शन डॉट जावा, तो ये कोड कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन जब हम उसे रन करेंगे तो उसमें रन टाइम एरर आएगी, यानी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो की एरर मुझे दिखा रहा है, मतलब एक एरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो हुआ है। जब भी आप डिवाइड बाय जीरो करोगे कोई भी नंबर को तो ये प्रॉब्लम होगी और आपका प्रोग्राम एब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, लेकिन वो एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है तो उसे हैंडल करने की टेक्निक अभी यहाँ पे हमने यूज़ नहीं की है। तो एक्सेप्शन जब भी थ्रो होता है तो उसे हैंडल कैसे करना है, तो जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमें ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ करना है। आपको जहाँ पे भी लगे कि यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है तो वो कोड को आपको ट्राई ब्लॉक में लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको इसे एडिट करके एग्जीक्यूट करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि ए बाई बी में अगर बी की वैल्यू 0 होगी तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो आपको वो पार्ट को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देना है। तो जब भी यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होगा तो वो एक्सेप्शन कैच करने के लिए यहाँ पे हमें कैच ब्लॉक भी इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे एरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, इसलिए हमें एरिथमेटिक एक्सेप्शन ब्रैकेट में लिखना है। और जो भी एक्सेप्शन थ्रो होगा, एक्सेप्शन मतलब एक प्रकार से एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो होता है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो होता है, तो वो यहाँ पे ई के अंदर कैच हो जाएगा और यहाँ पे उसके बाद हम ई को प्रिंट करवा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ब्रैकेट में ई, और यहाँ पे कैच ब्लॉक को कंप्लीट कर रहे हैं। और उसके बाद जो भी हमने कोड लिखा है वो वैसा का वैसा एग्जीक्यूट होगा। अगर हमने ये ट्राई कैच नहीं इम्प्लीमेंट किया होता तो यहाँ से ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता और उसके बाद जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं करता। जैसा अभी हमने उसको एग्जीक्यूट करके चेक किया। अब फिर से इसे हम कंपाइल करेंगे और फिर से रन करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, कंपाइल हो चुका है। अब इसे रन करके चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैसेज हमें मिल रहा है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन और डिवाइड बाय जीरो की एरर है, लेकिन ये प्रोग्राम एब नॉर्मली टर्मिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने ट्राई के अंदर लिखा हुआ है। जहाँ पे भी एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है वो ट्राई के अंदर लिखा हुआ है और उसको मैनेज करने के लिए नीचे कैच ब्लॉक भी हमने कोड लिखा है। उसकी वजह से आपका प्रोग्राम एब नॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा, जो लास्ट लाइन है वो भी एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पे देखो लास्ट लाइन रेस्ट ऑफ द कोड वाला लाइन भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो जावा में ऐसे बहुत प्रकार के एक्सेप्शन है, जिसमें से ये एक एग्जांपल है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। बाकी और कौन कौन से एक्सेप्शन है तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ और उसके प्रोग्राम हम आगे के वीडियोस में चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेनली दो प्रकार के एक्सेप्शन है, चेक एक्सेप्शन एंड अनचेक एक्सेप्शन। ये दोनों
एक्सेप्शन क्लास के ही चाइल्ड क्लास है, चेक एंड अनचेक। अब चेक एक्सेप्शन क्या होता है, तो जो चेक एक्सेप्शन है वो कंपाइल टाइम पे चेक होगा। अगर कंपाइल टाइम पे आपने उसको हैंडल करने का टेक्निक यूज़ नहीं किया है तो वो कोड आपका कंपाइल होने ही नहीं देगा। जबकि जो रन टाइम एक्सेप्शन यानी अनचेक एक्सेप्शन है उसे रन टाइम एक्सेप्शन भी कहते हैं, तो वो सिर्फ रन टाइम पे ही चेक होगा। कंपाइल टाइम पे अगर आपने उसको हैंडल करने के लिए कोड नहीं लिखा है तो भी वो कोड कंपाइल हो जाएगा, लेकिन रन टाइम पे एरर देगा। जबकि चेक एक्सेप्शन को आपको मैनेज करना ही है, या तो मेथड के पीछे आपको थ्रोस करके एक्सेप्शन के नाम लिखने हैं या फिर ट्राई कैच इम्प्लीमेंट करना है, तभी आपका कोड कंपाइल होगा। तो चेक एक्सेप्शन और अनचेक एक्सेप्शन के जो भी बाकी के एग्जाम्पल है उसके रिगार्डिंग डिटेल में एक और हम वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल ये जो प्रोग्राम है ये वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इसका जो भी सैम्पल कोड है वो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।